नागपुर में गौवंश तस्करी और पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र के ईश्वर नगर इलाके में पुलिस ने कटाई के लिए जाने से पहले ही 4 गाय और 4 बछड़ों को सुरक्षित बचा लिया। मौके से संदिग्ध गौमांस भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये पूरी कार्रवाई 17 जुलाई 2026 को नागपुर के ईश्वर नगर के योगी अरविंद नगर इलाके में अंजाम दी गई। यहाँ तैनात पुलिस के बीट मार्शल को गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि इलाके में अवैध रूप से गौवंश को लाकर रखा गया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। तलाशी के दौरान पुलिस को वहां संदिग्ध गौमांस बरामद हुआ। इसके साथ ही पुलिस ने बांध कर रखे गए 4 जीवित गाय और 4 बछड़ों को तस्करों के चुंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया। इन सभी मवेशियों को इलाज और देखभाल के लिए सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान इस रैकेट से जुड़े 2 मुख्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। दिनांक 17/7/2026 रोजी ईश्वरनगर येथील बीट मार्शल यांना एक गोपनीय माहिती मिळाली होती। त्या अनुषंगाने त्यांनी यशोधरनगर येथील योगी अरविंद नगर येथील अरविंद नगर अन्सार किराणा स्टोर जवळ घटनेस अनुषंगाने पाहणी केली असता त्यांना गोवंश सदृश जे मांस सापडून आले। त्या अनुषंगाने त्यांनी स्थानिक पोलीस निरीक्षक युनिस शेख यांना घटनास्थळी बोलवलं। त्यानंतर युनिस शेख यांनी अजून तपास केला असता तर ते त्या ठिकाणी 4 गायी 4 आणि त्यासोबतच 4 वासरू मिळून आले। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन इथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। यामध्ये 2 आरोपी निष्पन्न झाले। अद्यापर्यंत 2 आरोपी निष्पन्न झाले। मोहम्मद आदान हरन कुरेशी, रमजान बेग, रशीद बेग राहणारे सर्व योगी अरविंद नगरमधील आहे। सदर आरोपींना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना 3 दिवसाचा पिसार मिळाला आहे। सदर गुन्ह्याच्या कामगिरी दरम्यान साधारण 3 लाख अंदाजे 3 लाख रुपयाचा 3 लाखच्या संदर्भात कारवाई केली आहे।